हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा with प्रीतम पे। आज हम लोग 10th क्लास के चतुर्थ पाठ मतलब चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब कि संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत के क्षेत्र में लेखिकाओं का क्या योगदान रहा, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखा जाए तो इसका सबसे ऊपर का आप लोग बुक निकाल के देखेंगे कि सबसे ऊपर का जो कोटेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें यही लिखा गया है कि समाज का यह यान जो है, समाज रूपी यह यान जो है, उसके दो पहिए हैं। मतलब यह समाज यदि आगे की ओर बढ़ रहा है, यान के रूप में बढ़ रहा है, तो इसके दो पहिए हैं। और वह पहिया पहला कौन है? तो नर है और दूसरी नारी। मतलब एक पुरुष है और दूसरी स्त्री है। मतलब यह दोनों पहिया मिलकर के एक यान को आगे बढ़ा रहे हैं, और वह यान कौन है? समाज। मतलब हमारा वह समाज जिसके अंदर हम लोग निवास करते हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यदि इस समाज रूपी यान का एक भी पहिया यदि कमजोर पड़ जाए या टूट जाए, तो क्या यह समाज आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। मतलब कि एक सशक्त समाज, एक सभ्य समाज के निर्माण में नर एवं नारी दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जो है तो हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक समय में क्या नारियों ने योगदान दिया। मतलब संस्कृत के साहित्य में क्या योगदान रहा नारियों का, और नर ने क्या योगदान दिया, उस दोनों के बीच कंपैरिजन हम लोग करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं जो हैं वो संस्कृत में या फिर कुछ साहित्य में पीछे हैं। ये बिल्कुल गलत है। यह धारणा अपने मन से सभी लोग निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर दोनों समान रूप से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में किन किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक युग, ये आप लोग जो देख रहे हैं वो है वैदिक युग में महिलाओं का योगदान। मतलब जो प्रारंभिक युग था, जिस समय वेदों को ही मान्य, मतलब सर्वसम्मति से उसको ही एक आधार माना जाता था, सभी लोगों के लिए सर्वमान्य था। उस समय महिलाओं ने क्या योगदान दिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं। अब उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, और इसके 5 प्रमुख ऋषिकाएं थी, मतलब उच्चारणकर्ता। और ये 5 प्रमुख उच्चारणकर्ताएं कौन थी? पहला था यमी, दूसरी अपाला, तीसरी उर्वशी, चौथी इंद्राणी और पांचवा वागम्भृंगी। मतलब ये 5 ऐसी ऋषिका थी जो कि इस अथर्ववेद, जो कि एक क्लिष्ट वेद के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, उसके उच्चारक थी। मतलब उच्चारण किया करती थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पुरुषों ने ही अथर्ववेद का उच्चारण किया है। यहाँ पे ये 5 महिलाएं, 5 ऋषिका जो थी, उन्होंने क्या किया है? संस्कृत के इस वेद मतलब अथर्ववेद का उच्चारण किया है। इसके अलावे याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री जो थी, वो भी एक अच्छी संस्कृत की ज्ञाता थी। उसके बाद जनक के सभा में गार्गी नाम की एक विदुषी थी, जो कि बहुत ही प्रमुख थी। ये सभी हम लोग सिर्फ याद रखें ऑब्जेक्टिव के तौर पे, क्योंकि सब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। यह एक विशेष प्रकार का चैप्टर है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही कवर होते हैं। यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि वैदिक युग में महत्वपूर्ण कवित्री थी या फिर लेखिका थी, तो इस पांचों में कोई एक ऑप्शन रहेगा, उसी में हम लोगों को टिक करना है। उसके बाद जनक के सभा में एक महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य की लेखिका या जानकार है ना, या विदुषी, तो उनमें हम लोगों को टिक करना है गार्गी। उसके बाद चालुक्य वंश की विजय भट्टारिका, विजयांका इत्यादि जो है वो प्रमुख लेखिका थी। अब पूछेगा कि दक्षिण भारत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख करें, तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सभी क्या है? दक्षिण भारत की फेमस जो है वो संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं हैं। उसके बाद एक दो रचनाएं हैं, जैसे कि मधुर विजयम, इसकी रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। याद रखना है, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते चले, दो दो बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको पूर्ण रूप से सभी चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और आप लोगों को फिर से, मतलब जरूरी नहीं पड़ेगा कि फिर से इसको हम लोग रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 2-3 बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तिरुलाम्बा, ये एक लेखक किताब है, और किस पर रचा गया है? तो वरदाम्बिका परिणयम। अब जो है तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण, जो कि पिछले मतलब 2018 या 19 के सेशन में एक प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक साहित्य में प्रमुख लेखिका कौन है, तो ये नाम जो है बहुत ही आवश्यक है, और वो है पंडिता छमाराव।
ठीक है। इनकी कीर्ति क्या है, तो शंकर चरितम, और इन्होंने अपने पिता मतलब शंकर पांडुरंग के जीवनी पर इस शास्त्र की रचना की है, जो कि बहुत ही फेमस है। और यह जो हस्ती आप लोग अभी सामने देख रहे हैं, पंडिता छमाराव, यह भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। आधुनिक लेखिका में इनका नाम प्रथम कोटि पर पहले नंबर पर आता है। अब एक और लेखिका है जिनका नाम है विजयांका, हम लोगों ने पहले ही इनके बारे में चर्चा किया है। इन्हें श्वेत सरस्वती के नाम से जाना जाता है। यदि कहा जाए कि सॉरी, श्वेत सरस्वती नहीं, काली सरस्वती, काली सरस्वती के नाम से जाना जाता है। सभी का मानना है कि सरस्वती श्वेत हैं, वे श्वेत जो है सो वस्त्र को धारण करती हैं, उनका चेहरा, उनका शरीर जो है वो श्वेत है। लेकिन यहाँ पे यह राय गलत सिद्ध होता है कि सरस्वती श्वेत है। विजयांका एक ऐसी लेखिका हैं जो कि काली हैं, मतलब उनका वर्ण जो है, रंग जो है वो थोड़ा सा काला है। और उसके बाद उसके अंदर मतलब उनके अंदर साक्षात सरस्वती का निवास है। इसलिए यहाँ पे यह कथन असत्य या मिथ्या सिद्ध होता है कि सरस्वती जो है वो श्वेत है। सरस्वती कहीं कहीं हम लोग काली है, काली भी है, उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि विजयांका एक अच्छी उदाहरण है संस्कृत साहित्य के लेखिका की। तो हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से यह मेरा एक समझिए कि अपना आदत रहा है कि मैं कभी भी बुक को लेकर के उसको लाइन वाइज पढ़ के स्टूडेंट को बोरिंग फील नहीं करवाता हूँ। एक उसका जो डायग्राम है, एक बैकग्राउंड तैयार करता हूँ और उसी को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नहीं मुझे लाइन वाइज पढ़ना है। ऐसा होगा क्या लाइन वाइज पढ़ने में कि मैं एक लाइन पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर उस चीज़ को आप हिंदी और संस्कृत को दिमाग में कैच करेंगे, फिर अगले लाइन को पढ़ूंगा। मतलब इस तरह से आप लोग खो जाइएगा उस पूरे चैप्टर में, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्योंकि संस्कृत थोड़ा वास्ट है पढ़ने में। और यदि इस तरह से हम लोग हिंदी करके जिस तरह से मैं दे रहा हूँ उस पूरे हिंदी को आप कवर करते हैं तो पूरे चैप्टर में कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और ये चैप्टर खासकर चतुर्थ पाठ मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका, यह फेमस है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। कभी कभी दो नंबर वाले प्रश्न में पूछे जा सकते हैं ये सभी प्रश्न, जैसे चालुक्य वंश में कौन थी, दक्षिण भारत की कौन थी, जनक के सभा में कौन थी, अथर्ववेद की 5 ऋषिकाएं कौन थी, आधुनिक लेखिकाओं में पंडिता छमाराव का क्या योगदान है। तो ये सब इनका जो रचना है वो दे देना है। विजयांका के बारे में पूछा जा सकता है, इनको काली सरस्वती के रूप में देखा जाता है हमारे संस्कृत साहित्य में, ठीक है। तो इस तरह से यह चैप्टर होता है कंप्लीट। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद।